आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद में कि कौन से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां कौन करता है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उनको पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, मंत्रिपरिषद के क्या प्रमुख या मुख्यमंत्री के क्या प्रमुख कार्य हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, ये जो द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बेहद उपयोगी है। राज्य मंत्रिपरिषद का जो संविधान में गठन संबंधी प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत यह कहा गया है कि उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल सविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यानी मंत्रिपरिषद के गठन संबंधी जो प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में किए गए हैं और इसमें ये कहा गया है कि उन मामलों को या उन कार्यों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल सविवेक से निर्णय करता है, उनके अतिरिक्त जितने भी कार्य होंगे उन कार्यों में राज्यपाल को सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका जो प्रधान या जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य है वो राज्यपाल को उसके कार्य निर्वहन में सहायता और सलाह प्रदान करना है। लेकिन राज्यपाल को मंत्रियों ने कब और किस प्रकार की या क्या सलाह दी है, इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच है वो नहीं की जा सकती। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मंत्रिपरिषद है वो राज्यपाल को सलाह और परामर्श देने का कार्य करती है, लेकिन कौन से मंत्रियों ने से हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते और मंत्रिपरिषद के जो सभी सदस्य हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति की, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्य परिषद के गठन का प्रथम चरण है। एक प्रकार से संविधान का जो अनुच्छेद 164(1) है, इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो भी राज्यपाल ही करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर करेगा। इस संबंध में स्थापित परंपरा जो है वो यह रही है कि राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। तो यदि हम परंपरा की बात करें तो परंपरा ये रही है कि मान लीजिए जिस पार्टी या जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, राज्यपाल उसी का जो मुखिया होता है पार्टी का, उसको मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यदि किसी एक दल को मान लीजिए विधानसभा में या एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने सविवेक का प्रयोग कर सकता है। ये राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर करता है। अपने पद की शपथ लेने के पश्चात मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों के नाम और उनके विभागों की जो सूची है वो राज्यपाल को देता है। राज्यपाल सामान्यतया उस सूची पर अपनी स्वीकृति है वो प्रदान कर देता है। 91वां जो संविधान संशोधन 2003 में किया गया, उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% वो निश्चित किया गया है। विधानसभा की कम सदस्य संख्या वाले छोटे राज्यों के लिए संविधान में ये जो प्रावधान किया गया है, ये कम से कम 12 मंत्रियों का प्रावधान किया गया है। इसे संवैधानिक संशोधन अधिनियम
में किया गया था। एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो 91वां संविधान संशोधन 2003 जो चल रहा है या लागू है, उसके अंतर्गत यदि हम राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की बात करें या जो केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसमें यदि हम मंत्रियों की बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या है वो तो विधानसभा की या लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होगी, और जो न्यूनतम जो सदस्य संख्या है राज्य विधान जो सभाएं हैं उनमें जो न्यूनतम जो सदस्य संख्या है उसमें 12 मंत्रियों का प्रावधान किया गया है। यदि हम इसको राजस्थान के संदर्भ में देखें तो अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो विधानसभा की जैसे मान लीजिए 200 है, तो अधिकतम मंत्रियों की जो संख्या है मुख्यमंत्री सहित वो 30 से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रियों की यदि योग्यताओं की हम बात करें तो मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हों, परंतु मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, किंतु शर्त यह है कि उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मुख्यमंत्री है वो किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है या मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता है जो वर्तमान समय में विधानमंडल का सदस्य नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो उस सदस्य को 6 महीने के अंदर अंदर विधानमंडल की सदस्यता है वो ग्रहण करनी होगी। मंत्रियों द्वारा यदि शपथ ग्रहण की बात करें तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष अपने पद की शपथ दिलाई जाती है। सभी मंत्रियों को 2 प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है। पहली जो शपथ है वो तो पद की शपथ है और दूसरी जो शपथ है वो है गोपनीयता की शपथ। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। मंत्री जो हैं वो 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की। शपथ का जो प्रारूप है वो भारतीय संविधान की जो 3री अनुसूची है उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। बात करें यदि मंत्रियों की श्रेणियों की तो राज्य मंत्रिपरिषद है उसमें भी 3 प्रकार के जो मंत्री हैं वो 3 श्रेणियों में विभक्त किए जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि राज्य मंत्रिपरिषद है उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री जिनको हम मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पे जानते हैं, दूसरे प्रकार के राज्य मंत्री और तीसरे प्रकार के जो सदस्य होते हैं वो उपमंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रथम कोटि के मंत्री होते हैं, वही सरकार की नीतियों का संचालन करते हैं। कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री आते हैं, ये 2 प्रकार के कार्य करते हैं। कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र रूप से विभाग को संभालते हैं और कुछ किसी कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री आते हैं, इन्हें स्वतंत्र रूप से कोई विभाग नहीं दिया जाता। उपमंत्री जिस कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री से संबंध रखते हैं वे उसी मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि राज्य मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री इन सभी का सामूहिक नाम है, जबकि मंत्रिमंडल के अंतर्गत केवल प्रथम कोटि वही आता है। पूछा जाता है सामान्य जानकारी के रूप में यदि हम इसको देखें तो सीधा सा अर्थ ये है कि यहाँ का जो प्रश्न है वो ये बनता है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। तो सीधा सा उत्तर ये होगा कि मंत्रिपरिषद जो है उसमें 3 प्रकार के मंत्री शामिल हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। जबकि मंत्रिमंडल जो है उसमें केवल एक ही प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं जिनको हम कैबिनेट मंत्री के नाम से जानते हैं। आकार में मंत्रिपरिषद है वो बड़ी होती है, मंत्रिमंडल छोटा होता है, लेकिन महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल है वो बड़ा होता है क्योंकि वही शासन की नीतियों का संचालन करता है। मंत्रिपरिषद के यदि कार्यकाल की बात करें
तो मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो एक प्रकार से विधानसभा के विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद का अधिकतम जो कार्यकाल है वो विधानसभा का जितना कार्यकाल होता है अर्थात 5 वर्ष का होता है। व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल मुख्यमंत्री के उसमें विश्वास पर निर्भर करता है। बात करें सामूहिक उत्तरदायित्व की, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल का जो निम्न सदन है विधानसभा उसके प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो समस्त मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं सभी मंत्रियों को उसका समर्थन करना होता है, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से सहमत हों या नहीं हों। नीति संबंधी मामलों में मंत्री परिषद का किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी होता है, समस्त मंत्रिपरिषद नहीं। बात करें मुख्यमंत्री के बारे में, तो मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद की एक प्रकार से रीढ़ के रूप में कार्य करता है, अहम कड़ी होता है। राज्य मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है उसको हम मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे वही स्थिति प्रदान की गई है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री को प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 164 है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल करता है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में 2 परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग राज्यपाल करता है। पहली स्थिति तो ये होती है जब विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है या एक से अधिक दल मुख्यमंत्री पद के लिए दावे कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल वो अपने सब विवेक का प्रयोग करते हुए किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। दूसरा ये है जब विधानसभा में बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल वो अपने सब विवेक का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। साधारणतया मुख्यमंत्री है वो विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल यदि ऐसे व्यक्ति को अपना नाम चुन लेता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो भी उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है, अन्यथा उसे अपने पद से हटना पड़ता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है, उसके लिए भी वही योग्यताएं हैं जो एक विधानसभा के सदस्य होने के लिए निर्धारित की गई हैं। मुख्यमंत्री की यदि हम शक्तियों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो ये है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अर्थात मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करना होता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री अपने स्वयं के विवेक के अनुसार कार्य करता है। मंत्रियों की संख्या, उनके विभाग के संबंध में मुख्यमंत्री ही अंतिम निर्णय करता है। वह जो विभाग स्वयं अपने पास में रखना चाहता है रख सकता है। शेष विभागों को विभिन्न विभागों में बदलाव कर सकता है। मंत्री के निर्णय को चुनौती है वो नहीं दी जा सकती। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मुख्यमंत्री है वो मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में कार्य करता है। वह स्वयं मंत्रिमंडल के जितने भी निर्णय और सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं से राज्यपाल को अवगत करवाता है। अनुच्छेद 167 है उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय हैं वो राज्यपाल को सूचित करे और उनके संबंध में जो भी जानकारी राज्यपाल मांगे वह उसे प्रदान करे। तो एक प्रकार से मुख्यमंत्री है वो मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
ये मध्यस्थता मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की होती है। अगली जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो है विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में कार्य करता है। वह सदन में सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है। यही नहीं, वह सदन में अपने सहयोगियों द्वारा दिए गए भाषणों का स्पष्टीकरण भी देता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का परामर्श वो दे सकता है। कि मंत्रिमंडल की बैठकों की जो अध्यक्षता करने का जो कार्य है या जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री को प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। वह मंत्री की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसके अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो इस प्रकार आज का जो वीडियो था, इस वीडियो के अंतर्गत हमने मंत्रिपरिषद के गठन, उसकी योग्यताएं, कार्यकाल, मुख्यमंत्री, उसकी शक्तियां, मंत्रियों के प्रकार, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आगे के जो हमारे वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।